हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष और आपका एक बार फिर से अपने चैनल वर्ड इन वर्ड्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां, मतलब कि जितनी भी हमारे हिस्ट्री की डेट्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिनको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। डेट्स केवल दोस्तों मतलब केवल डेट्स को याद करके हमें केवल वो सारी डेट्स ही याद नहीं होती, उनसे जुड़े हुए जो इवेंट्स हैं, ठीक है, जो क्रोनोलॉजी होती है इवेंट्स की, वो सारी हमारे समझ में आ जाती है। और जो हिस्ट्री होती है वो लर्न करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है, उसको समझना और भी आसान हो जाता है, ठीक है। तो जो डेट्स हैं वो कई कई पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी वजह से वाला वीडियो आज का हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, जो पहले की जो हमारी डेट्स हैं वो ईसा पूर्व की हैं। और दोस्तों, ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये मैंने पीडीएफ क्रिएट की है, उससे बनाया है, इस क्योंकि बहुत ही मतलब जो जितना भी मटेरियल था वो बहुत ही बड़ा था, तो इस वजह से मुझे पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ा इसको, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जो पहले हमारी डेट्स है ये ईसा पूर्व की हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी डेट्स हैं मैं आपको बता दूं, ऊपर लिखा हुआ है ईसा पूर्व, नीचे आप देखते जाइएगा। पहला है 6000, तो ये 6000 ईसा पूर्व की बात हो रही है, ठीक है। तो ये 6000 तो मेहरगढ़ और बुरझोम में भारत के प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन के अवशेष जो मिले थे वो लगभग 6000 जो ईसा पूर्व है तब मिले थे हमें, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर हम आते हैं, तो हमारा है 5000 से लेकर 4000 ईसा पूर्व, तो बागोर तथा आदमगढ़ के निकट भेड़ बकरी पालन के प्रथम अवशेष जो मिले वो 5 से लेकर 4000 ईसा पूर्व के बीच में मिले, ठीक है। अगला है हमारा दोस्तों 4000 टू 3000 ईसा पूर्व, यानी कि बीसी। तो कृषक एवं पशुपालक सभ्यताएं, ठीक है, जो कृषक और पशुपालक सभ्यताएं जो थी वो लगभग जो मानी गई हैं वो 4000 से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच की मानी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व की। यहाँ पर दोस्तों रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का जो समय विस्तार था वो 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है, ठीक है। अब अगला है दोस्तों हमारा 1500 ईसा पूर्व। ऋग वैदिक काल में भारत में आर्यों को आगमन हुआ, मतलब ऋग वैदिक काल का जो समय है वो यहीं से माना जाता है, 1500 ईसा पूर्व से। और ये क्यों माना जाता है, तभी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था इसलिए, ठीक है। अब हमारा अगला है 1000 ईसा पूर्व, तो ये है उत्तर वैदिक काल। यहाँ से उत्तर वैदिक काल हमारा स्टार्ट होता है। आर्यों का पूर्वी गंगा मैदान में विस्तार, मतलब जो आर्य थे वो पहले इंडिया में आए, भारत में आए, फिर उनका जो उन्होंने अपना फैलना शुरू करा, ठीक है, वो पूर्वी गंगा मैदान की तरफ विस्तार करते चले गए। फिर हमारा 950 ईसा पूर्व में माना जाता है कि 950 ईसा पूर्व के आसपास ही महाभारत का युद्ध हुआ था, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में जो दिया है वो रामशरण शर्मा के अनुसार जो दिया गया है वो दिया गया है 5000 ईसा पूर्व, लेकिन जो ज़्यादातर माना जाता है वो 950 ही माना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा है 850 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के जन्म का परंपरागत वर्ष है, ठीक है। 850 ईसा पूर्व जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनके जन्म का परंपरागत वर्ष है ये। अब इसके बाद हमारा है 600 से 550 16 महाजनपदों का उदय हुआ, उपनिषदों की रचना हुई, आर्यों का दक्षिण विस्तार हुआ, ठीक है। तो 600 से लेकर 550 के बीच में ही क्या हो गया था, 16 महाजनपद हमारे आ गए थे। उसके बाद उपनिषद की जो रचना मानी गई वो भी उसी के बीच में ही मानी गई है। और आर्यों ने अब कहाँ पर, पहले पूर्व की तरफ विस्तार करा था, अब कहाँ कर गए, दक्षिण की तरफ विस्तार कर गए। अब इसके बाद आते हैं 540 ईसा पूर्व। जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर का जन्म, ठीक है। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वर्धमान महावीर, इनका जन्म हुआ। अब इसके बाद 540 से 468 जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक वर्धमान महावीर का जीवन काल है ये, ठीक है। 540 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व। अब अगला है हमारा 563 ईसा पूर्व, तो ये है बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म, ठीक है। अब 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जीवन काल है ये, ठीक। अब इसके बाद हमारा आता है 516 ईसा पूर्व, तो ईरान के शासक डेरियस प्रथम का भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण। तो जो प्रथम विदेशी आक्रमण था वो एक ईरानियन शासक था, कौन, डेरियस प्रथम, उसने करा था। कब किया था, तो 516 ईसा पूर्व में किया था। अब इसके बाद हमारा आता है 544 से 412, तो ये है हर्यक वंश
जो था उसकी वो दे रखा है टाइम पीरियड, हर्यक वंश जो था उसका। और इसमें शासक कौन कौन से थे, तो बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। ठीक है, ये सब तो आप जानते ही हो। उनके ये इम्पोर्टेंट कुछ जो किंग्स थे उनके बारे में दे रखा है। अब फिर आता है हमारा 483 ईसापुर, मतलब 483 ईसापुर। इसमें प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, और हुई कहाँ पर थी, राजगृह में हुई थी। उसके बाद हमारा आता है 412 से 344 ईसापुर। तो ये है शिशुनाग वंश की स्थापना एवं विस्तार। ये समय जो था वो शिशुनाग वंश का था। ठीक है, अब 383 आता है तो द्वितीय बौद्ध संगति हुई, और कहाँ पर हुई, तो वैशाली में हुई थी। अब इसके बाद हमारा आता है 344 मगध में नंद वंश की स्थापना। ठीक है, 344 ईसापुर में मगध में नंद वंश की स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद 326 ईसापुर सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। ठीक, उसके बाद हमारा आता है 323 ईसापुर, इसमें सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हो गई थी। ठीक, उसके बाद 323 ईसापुर में ही चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। इसके बाद 305 सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण हुआ। ठीक है, मैं दोस्तों ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि डिटेल में गया तो वैसे ही ये बहुत लेंदी है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस वजह से मैं केवल जो लिखा हुआ है वही केवल बताता हूँ आपको। 305 ईसापुर में सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण हुआ। अब इसके बाद हमारा आता है 298 ईसापुर। तो ये था बिंदुसार जब शासक बना। ठीक है, जब बिंदुसार शासक बना वो कब था, 298 ईसापुर। उसके बाद 272 से लेकर 268 ईसापुर तक अशोक तथा उसके भाइयों के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध होते रहे। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम लोग ऊपर। ये अब 269 ईसापुर में अशोक शासक फाइनली बन गए। ठीक है, उसके बाद 268 से लेकर 232 तक ये अशोक का शासनकाल था। ठीक, अब इसके बाद हमारा है 261 ईसापुर। तो यहाँ पर कलिंग का युद्ध हुआ 261 ईसापुर में। अब 257 ईसापुर उपगुप्त द्वारा अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित। ठीक है, 257 में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, और किसने करवाया था, तो उपगुप्त ने। ठीक, अब आया हमारा 251 तृतीय बौद्ध संगति हुई। अब इसके बाद हमारा है 232 ईसा पूर्व। तो अशोक की मृत्यु हुई थी, कुणाल शासक बने थे। अब इसके बाद 200 ईसा पूर्व तो यूनानियों का भारत पर आगमन हुआ था। ठीक है, अब 185 ईसा पूर्व तो अंतिम मौर्य शासक वृहदेव की हत्या हुई थी और शुंग वंश की स्थापना हुई थी। अब 75 ईसा पूर्व तो कर्ण वंश की स्थापना हुई, कण्व वंश की। अब 30 ईसा पूर्व तो सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना की गई। अब यहाँ पर कई सारे राजवंश आते गए हैं कुछ समय के अंतराल में। अब 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का प्रारंभ किया गया उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा। ये किस लिए किया गया था, तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से ही एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ था, अभी तक चला आ रहा है ये। अब 22 ईसा पूर्व में चोल एवं पांड्यों का रोम से व्यापार संबंध, ठीक है, ये हो गया था। अब हमारे स्टार्ट हो गए ईस्वी वर्ष, मतलब कि जो हमारे अभी चल रहे हैं सन, वो स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अब इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों हमारा है 14 से 15 ईस्वी में रोमन संत जो थे सेंट थॉमस, उनका भारत पर आगमन हुआ, भारत आए वो। 20 से लेकर 146 जो ईस्वी था उसमें गोंडो फर्निस के समय में भारत में संत थॉमस का आगमन हुआ। ठीक है, अब इसके बाद 45 जो ईस्वी थी उसमें कुषाणों का भारत में प्रवेश हुआ। उसके बाद 65 जो ईस्वी थी उसमें चीनी सम्राट का बौद्ध ग्रंथों के लिए भारत में प्रतिनिधि भेजना, चीनी सम्राट ने अपना प्रतिनिधि भेजा था भारत में। फिर 77 ईस्वी में प्लीनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री जो थी, उन्होंने प्लीनी की पुस्तक थी, उन्होंने 70 ईस्वी में लिखी थी। फिर उसके बाद 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा शक संवत का प्रारंभ, जिसे भारत सरकार द्वारा अभी भी प्रयोग में लाया जाता है। अब इसके बाद 78 से लेकर 100 ईस्वी तक कनिष्क का काल रहा। फिर उसके बाद 86 से लेकर 128 ईस्वी तक गौतमी पुत्र सतकर्णी तथा वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के अधीन सातवाहनों का पुनरुत्थान हुआ। फिर इसके बाद 123 से लेकर 150 ईस्वी तक पश्चिम भारत का महान शक क्षत्रप रुद्रदामन प्रथम, ठीक है, ये इनका शासनकाल था, रुद्रदामन प्रथम का। अब इसके बाद 225 वाकाटक वंश की स्थापना हुई थी 225 ईस्वी में। फिर उसके बाद 226 ईस्वी में पारसियों में शशानियन वंश की स्थापना की। ठीक है, पारसियों का शशानियन वंश था, उन्होंने स्थापना की उसकी। 250 ईस्वी में सातवाहन साम्राज्य का विघटन हो गया था। अब इसके बाद 240 से लेकर 280 ईस्वी तक गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी,
और ये गुप्त वंश का अपना जो टाइम पीरियड है वो दे रखा है। अब इसके बाद 280 से 319 घटोत्कच सिंहासन रूढ़ हुए, मतलब घटोत्कच जो थे वो सिंहासन रूढ़ हुए। अब इसके बाद 219 से 320 तक चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब याद है 335 से लेकर 375 तक समुद्रगुप्त का काल, जिसे सैन्य विजयों के कारण उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये समुद्रगुप्त का काल था और समुद्रगुप्त को उसकी सैन्य विजयों के कारण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। 360 ईस्वी समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका का राजदूत, 360 ईस्वी में समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका का राजदूत आया था। 375 ईस्वी समुद्रगुप्त की मृत्यु और रामगुप्त शासक बन गए। और उसके बाद 380 से लेकर 415 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल गुप्त राज्य का पश्चिम में विस्तार तथा संस्कृत साहित्य का चरमोत्कर्ष, मतलब जो संस्कृत साहित्य था वो इस समय बहुत ही ज़्यादा मतलब चलन में आया, बहुत ज़्यादा विस्तृत हुआ। अब इसके बाद 399 से 414 तक फाहियान भारत आया। ठीक है, ये फाहियान का काल है जब तक वो भारत में रहे। अब इसके बाद 415 से लेकर 455 तक कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल था और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई। 455 से 467 तक स्कंदगुप्त का काल, हूणों का प्रथम आक्रमण भी स्कंदगुप्त के समय पर ही हुआ था भारत पर। 467 से 540 गुप्त वंश का अवनति काल, अवनति मतलब वो धीरे धीरे कोलैप्स करते रहे, मतलब धीरे धीरे इनका जो प्रभाव था कम होता गया और इनका जो साम्राज्य था वो खत्म होने की कगार पर आ गया था। अब 500 से लेकर 532 तोरमाड़ एवं मिहिर कुल के अधीन उत्तर भारत में हूणों का शासन। ठीक है, 532 ईस्वी तो यशोवर्धन द्वारा मिहिर कुल की पराजय, मतलब यशोवर्धन ने मिहिर कुल को हरा दिया था। फिर उसके बाद है 606 से 647 तक हर्ष का शासनकाल, यानी कि हर्षवर्धन का शासनकाल है ये। फिर 609 पुलकेशिन द्वितीय शासक बना, पुलकेशिन द्वितीय जब शासक बना तो वो 609। फिर 629 से 645 तक हिंसांग भारत आया और भारत में रहा। ठीक है, फिर 636 सिंध पर प्रथम अरब आक्रमण, जो सिंध पर प्रथम अरब आक्रमण होता वो 636 ईस्वी में हुआ। फिर उसके बाद 712 मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर प्रथम अरब आक्रमण, जो प्रथम अरब आक्रमण किया वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था और 712 में किया था और राजा दाहिर पर किया था और उनकी पराजय हुई थी। 725 ईस्वी नागभट्ट द्वारा प्रतिहार राज्य की स्थापना, नागभट्ट ने प्रतिहार राज्य की स्थापना करी। उसके बाद 753 से 973 दक्कन के राष्ट्रकूटों का ये शासनकाल दे रखा है जब तक उन्होंने शासन किया। अब इसके बाद 760 से 1142 पूर्वी भारत में पालों का शासन रहा। उसके बाद है 770 से 810 महान पाल शासक धर्मपाल का काल था ये। ठीक है, जो धर्मपाल थे पाल वंश के एक महान शासक थे। इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। इसके बाद 783 से 1036 ईस्वी राजस्थान के वत्सराज द्वारा उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना तथा उनका शासनकाल रहा। इतने से वत्सराज ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना भी की और जो गुर्जर प्रतिहार वंश चला वो 783 से लेकर 1036 तक चला ईस्वी तक। ठीक है, और उसके बाद 788 से लेकर 820 शंकराचार्य तथा उनका अद्वैतवादी दर्शन। ठीक है, तो शंकराचार्य जब तक प्रभावी रहे उनका ये दे रखा है कि इतने समय पे थे। ठीक है, अब 835 से लेकर 885 गुर्जर प्रतिहार वंश का काल, अरब के व्यापारी सुलेमान का उसके राज्य में आगमन। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश का काल था और इस समय पर जो अरब के व्यापारी सुलेमान थे उनका आगमन हुआ। ठीक, अब उसके बाद 836 ईस्वी मिहिर भूज शासक बना। 850 ईस्वी विजयालय द्वारा पांड्यों को पराजित कर तंजौर पर अधिकार कर लिया गया। नेक्स्ट आता है 851 ईस्वी, तो अरब यात्री सुलेमान ने भारत वृतांत लिखा। ठीक है, तो 851 ईस्वी में लिखा था। चलते हैं नेक्स्ट रो पर। 836 सुमात्रा, जो कि इंडोनेशिया का एक द्वीप है, ठीक है, के राजा बलपुत्र द्वारा नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की गई। जो सुमात्रा के राजा थे बलपुत्र, उन्होंने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की 860 ईस्वी में। अब इसके बाद 871 से लेकर 1173 तंजौर के शाही चोल, जो तंजौर के शाही चोल थे उनका शासनकाल दे रखा है। अब इसके बाद 883 से लेकर 1026 तक पंजाब और काबुल के हिंदू शाही,
ठीक है, ये उनका शासनकाल दे रखा है। 907 ईस्वी चोल शासक परांतक प्रथम का राज्याभिषेक हुआ। जो चोल शासक परांतक प्रथम थे उनका राज्याभिषेक 907 में किया गया। अब इसके बाद आता है 915 से लेकर 925 ईस्वी तक महान राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय के दरबार में अरब यात्री अल मसूदी का आगमन, और मतलब अल मसूदी का जो टाइम पीरियड था भारत में वो ये दे रखा है 915 से लेकर 925 तक। अब इसके बाद है 916 से लेकर 1205 जोजक भुक्ति के चंदेलों द्वारा खजुराहो में मंदिर का निर्माण। ठीक है, जोजक भुक्ति के जो चंदेल थे उनका शासनकाल दे रखा है और चंदेलों ने ही खजुराहो में मंदिर का निर्माण किया था। अब इसके बाद 950 से लेकर 1195 मध्य भारत में त्रिपुरी के कलचुरी, ठीक है, मध्य भारत में है जो त्रिपुरी वंश के थे वो कलचुरी, उनका शासनकाल दे रखा है। 973 ईस्वी से 1238 ईस्वी अनहिलवाड़ कठियावाड़ के सोलंकी गुजराती चालुक्य। ठीक है, अनहिलवाड़ कठियावाड़ भी इन्हें कहते हैं कि सोलंकी, इनको गुजराती चालुक्य भी बोला जाता है। ठीक है, उनका शासनकाल दे रखा है। अब 977 से लेकर सुबुक्तगीन का भारत पर आक्रमण, 977 में ही सुबुक्तगीन का भारत पर आक्रमण हुआ था। 985 से लेकर 1014 राजराज चोल का शासनकाल, तंजौर के प्रसिद्ध शिव अथवा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। ठीक है, राजराज चोल का शासनकाल 985 से लेकर 1014 तक रहा और इसी समय तंजौर का प्रसिद्ध शिव मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ। फिर 999 ईस्वी बगदाद के खलीफा द्वारा महमूद गजनवी को स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता दे दी गई थी। ठीक है, अब 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी का भारत में काबुल पर आक्रमण, ठीक है, तो महमूद गजनवी ने काबुल का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत पर प्रथम आक्रमण कर दिया था। अब इसके बाद 1000 से लेकर 1323 तक वारंगल के काकतीय, जिसके प्रमुख राजा दे रखे हैं यहाँ पर देखो, पहला मतलब संस्थापक दे रखे हैं बेतराज प्रथम, जिनका नाम था, इन्होंने ये संस्थापक थे, इन्होंने स्थापना की थी अपने राजवंश की, और इनका जो अंतिम शासक थे वो थे प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, अब इसके बाद है 1001 से वहिंद की लड़ाई तथा जयपाल, हिंदू शाही शासक थे ये जयपाल, की महमूद गजनवी से पराजय हो गई थी। ठीक है, वहिंद की लड़ाई हुई थी और इनकी महमूद गजनवी से ही लड़ाई हुई थी और उनसे ये पराजित हो गए थे। अब इसके बाद 1025 से 1026 महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने लूट लिया था। अब इसके बाद 1027 महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण जो था वो 1027 में हुआ। फिर 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई और अल बरूनी का भारत पे आगमन हुआ था। अब इसके बाद 1191 तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज द्वारा मोहम्मद गौरी की पराजय हुई, मतलब पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था और पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। फिर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज की पराजय इस बार हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का सूबेदार नियुक्त हो गया था। फिर उसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था जिसमें जयचंद पराजित हुए थे। ठीक है, फिर 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी। फिर 1206 में ही कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करा दिया गया था। हुआ नहीं था, प्रारंभ कराया गया था। अब मैं इसके साथ में ईस्वी नहीं लगा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, ये अब आपको समझ आ रहा होगा कि अब ये स्टार्ट हो गया, हमारा ईस्वी वाला ही चल रहा है। ठीक, अब 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी और आराम शाह को परास्त कर इल्तुतमिश शासक बना। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह आ गए थे गद्दी पर बैठने के लिए, लेकिन इल्तुतमिश ने उन्हें हराकर खुद शासक बन गए थे। फिर उसके बाद 1221 में चंगेज खां का भारत पर आक्रमण हुआ था। फिर 1236 में रजिया सुल्तान जो थी वो गद्दी पर बैठी थी। ठीक है, ये पहली मुस्लिम शासिका थी। अब इसके बाद आते हैं 1240 रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। फिर उसके बाद 1265 इसमें गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठा था। ठीक, फिर 1279 बंगाल में तुगरिल खां का विद्रोह हुआ था। ठीक, फिर 1286 गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु हुई थी। फिर उसके बाद 1290 खिलजी वंश की स्थापना और जलालुद्दीन खिलजी इसके संस्थापक थे खिलजी वंश के। फिर उसके बाद 1296 से लेकर 1316 अलाउद्दीन खिलजी शासक बना। ठीक है, 1296 से लेकर 1316 अलाउद्दीन खिलजी शासक बना।
इनका टाइम पीरियड था। फिर उसके बाद 1309 से 1313 मलिक कफूर का दक्कन अभियान, जो मलिक कफूर था अलाउद्दीन खिलजी का क्या बोलते हैं उसको, सेनापति, ठीक है, उनका ये दक्कन की तरफ अभियान था, ठीक है, साउथ की तरफ उनका 4 साल चला था ये। फिर 1315 से लेकर मलिक कफूर दक्कन से वापसी, ठीक है, 1315 में मलिक कफूर की दक्कन से वापसी हो गई थी। फिर उसके बाद 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की गई थी और 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना था। फिर 1333 से 1342 इब्न बतूता की भारत यात्रा, मतलब इतने समय तक वो भारत में रहे हैं। फिर उसके बाद 1336 हरियर एवं बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। कब की गई थी? तो 1336 ईस्वी में। फिर उसके बाद 1347 बहमन शाह द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना की गई, ठीक है, कब की गई? 1347 में। फिर आया 1393 जौनपुर राज्य की स्थापना, ठीक है, 1393 में की गई। अब उसके बाद आता है हमारा 1398 तैमूर लंका भारत पर आक्रमण और दिल्ली पर अधिकार कर लिया उन्होंने भारत पर आक्रमण करके। अब इसके बाद 1414 दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना, ठीक। फिर 1414 से लेकर 1451 दिल्ली में सैयद वंश का शासनकाल जो था वो इतना था, 1414 से लेकर 1451। फिर उसके बाद 1451 में बहलोल लोदी द्वारा लोदी वंश की स्थापना कर दी गई थी सैयद वंश को हटाकर। फिर उसके बाद 1455 संत कबीर का जन्म हुआ, ठीक है, संत कबीर जो थे उनका जन्म 1455 ईस्वी को हुआ। फिर उसके बाद 1469 सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का पंजाब के तलवंडी में जन्म हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद 1472 में शेरशाह सूरी का जन्म हुआ। फिर 1483 में जहीरुद्दीन बाबर का फरगना में जन्म हुआ, ठीक है। सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद 1509 कृष्णदेव राय शासक बने। उसके बाद 1510 गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा हुआ। इसके बाद आया 1517 इब्राहिम लोदी का राज्याभिषेक किया गया और 1519 में भारत में बाबर का प्रवेश हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? 1520 में बाबर का भीटा एवं सियालकोट पर आक्रमण 19 में प्रवेश किया भारत में और बाबर ने 1520 में ही भीटा और सियालकोट पर आक्रमण कर दिया। फिर उसके बाद 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और इसमें मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। फिर उसके बाद 1527 में खानवा की लड़ाई हुई, बाबर और किसके बीच हुई थी? राणा सांगा के बीच हुई थी, तो राणा सांगा की हार हो गई थी इसमें। फिर 1529 में घाघरा के युद्ध में बाबर द्वारा अफगानों को पराजित कर दिया गया। फिर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी और हुमायूं सिंहासन रूढ़, मतलब सिंहासन पर बैठे। अब नेक्स्ट आता है 1532, इसमें गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ 1532 ईस्वी में। फिर आता है 1539 ईस्वी, इसमें चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं की पराजय हो गई थी, ठीक है, ऊपर दे रखा होगा, एक सेकेंड, चलिए नहीं दे रखा, लेकिन मैं आपको बता दूं शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं की पराजय हो गई थी, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। 1540 में शेरशाह ने क्या कर लिया? दिल्ली पर अधिकार कर लिया। फिर 1542 में हुमायूं के पुत्र हुआ जिनका नाम क्या था? अकबर। फिर 1555 में हुमायूं का भारत पर पुनः अधिकार हो गया था, उन्होंने फिर से भारत को जीत लिया था। फिर उसके बाद 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर द्वारा हेमू की पराजय, ठीक है, अकबर ने हेमू को हरा दिया था। फिर बैरम खां के संरक्षण में अकबर बादशाह बन गए थे। पुर्तगालियों द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत पहुंचा, ठीक है, तो वो 1556 में ही इतना सब कुछ हुआ था। फिर 1562 ईस्वी अकबर द्वारा दास प्रथा की समाप्ति कर दी गई थी। फिर उसके बाद 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी गई थी, मतलब तीर्थ यात्रा पर जो कर दिया जाता था, टैक्स दिया जाता था, उसे खत्म कर दिया था। फिर 1564 में अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति कर दी गई। फिर 1565 में तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध जो था विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था 1565 में ही। फिर 1568 अकबर की चित्तौड़ विजय, ठीक है, 1568 में। फिर 1569 में जहांगीर का जन्म हुआ। 1571 में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया। फिर उसके बाद 1572 से 73 तक गुजरात विजय, ठीक है, गुजरात को जीतने में जो लगा था समय वो है। फिर 1574 से 1576 अकबर द्वारा बिहार बंगाल विजय, ठीक है। फिर उसके बाद 1576 हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप पराजित हो गए। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में ही हुआ था। फिर उसके बाद हमारा आता है 1579 अकबर ने महजरनामा जारी किया, ठीक। 1582 में अकबर द्वारा दीन इलाही की घोषणा की गई, उन्होंने एक अपना अलग ही धर्म चलाया था। फिर उसके बाद 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना हुई थी,
ठीक। फिर उसके बाद 1602 ईस्वी में डच व्यापारी कंपनी की स्थापना हुई। फिर 1605 में अकबर की मृत्यु हुई और जहांगीर जो थे वो सिंहासन रूढ़ हुए, मतलब सिंहासन पर बैठे। फिर 1606 में जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई थी। इसके बाद 1610 में पुलिकट में डच फैक्ट्री स्थापित की गई। फिर 1611 में मूसली पत्तनम में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित की गई। फिर 1611 में ही नूरजहां एवं जहांगीर का विवाह हुआ। 1615 में टॉमस रो भारत आए। 1622 में शाहजहां का विद्रोह हुआ, ठीक है। उसके बाद 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई। 1628 में शाहजहां मुगल सम्राट बन गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, 1631 से लेकर 1653 तक शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण कराया गया था। फिर उसके बाद 1636 औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बनाया गया। 1639 में अंग्रेजों ने मद्रास में सेंट जॉर्ज किले की नींव रखी। 1646 शिवाजी ने तोरण किले पर अधिकार कर लिया था। फिर उसके बाद 1648 पर शाहजहां द्वारा शाहजहानाबाद का निर्माण शुरू किया गया। अब इसके बाद 1656 में शिवाजी का जाबली पर अधिकार कर लिया गया। फिर 1659 में शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या कर दी गई और दारा सिकोह को मृत्युदंड दे दिया गया था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। 1658 औरंगजेब सिंहासन रूढ़ कब हुए, 1658 पर। फिर 1664 में शिवाजी द्वारा सूरत की लूट की गई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी 1664 में हुई। फिर 1665 शिवाजी और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि हुई। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई। 1670 में शिवाजी का सूरत पर दूसरा आक्रमण था। 1674 में शिवाजी का रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ। फ्रांसीसियों द्वारा पांडिचेरी की स्थापना की गई। 1675 में औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया गया। 1679 में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगा दिया था, जिसे अकबर ने हटाया था। अब इसके बाद 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद 1685 में अंग्रेज कंपनी का मुख्यालय सूरत से हटाकर मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। अब 1689 में औरंगजेब द्वारा संभाजी को मृत्युदंड, साहू बंदी बना लिए गए, ठीक है। जो साहू थे उन्हें बंदी बना लिया गया और संभाजी को मृत्युदंड दे दिया गया था। 1698 में सूतानाटी, कालीकट तथा गोविंदपुरी की जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली। फिर उसके बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। साहू को जो उन्होंने बंदी बनाया था, ठीक है, वो मुक्त हो गए। बहादुर शाह प्रथम सम्राट बन गया। 1708 में गुरु गोविंद सिंह का नांदेड़ में निधन हो गया। 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु, जहादर शाह शासक बना, ठीक है। 1713 बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने। 1715 सिख नेता बंदा बहादुर को मृत्युदंड हुआ। 1717 फर्रुख सियर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वतंत्र व्यापार का फरमान दे दिया गया, मतलब इन पर कैसे भी व्यापार करें, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, वैसा इनको फरमान मिल गया। फिर उसके बाद 1720 बाजीराव प्रथम पेशवा बने, सैयद बंधुओं का अंत हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 1739 नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण, कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन उसके कब्जे में ले लिया गया, ठीक है। फिर 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बने। 1742 में क्या हुआ, बंगाल पर मराठों का अभियान, डुप्ले फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी का गवर्नर नियुक्त हुआ। जो डुप्ले थे वो फ्रांसीसी बस्ती जो पांडिचेरी थे उसके गवर्नर नियुक्त कर दिए गए। अब इसके बाद 1744 से 1748 प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ। अब इसके बाद 1747 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण हुआ। फिर 1750 से लेकर 1754 दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ। फिर उसके बाद 1751 ईस्वी में अर्काड पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और किसने किया था इसमें, उनके जो लीडर थे क्लाइव थे, ठीक है। अब 1756 की बात करते हैं तो अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई थी। सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठे और ब्लैक होल की जो घटना हुई थी वो हुई थी, ठीक है। तो 1756 में ये सारा हुआ था। नेक्स्ट ऊपर चलते हैं। 1757 से लेकर 1763
तीसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ था। 1757 प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला अंग्रेजों द्वारा पराजित तथा मीर जाफर बंगाल का नवाब बना दिया गया था। फिर 1758 में फ्रांसीसियों का फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा हो गया था। 1760 में मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। फिर वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों की पराजय हो गई थी। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों की पराजय हो गई थी। 1763 मीर जाफर पुनः बंगाल का नवाब बना दिया गया था। अब है 1764 बक्सर का युद्ध हुआ। फिर 1765 बंगाल में अंग्रेजों द्वारा द्वैत शासन की शुरुआत की गई। 1765 ईस्वी में क्लाइव की दूसरी गवर्नरी, मतलब पहले एक बार गवर्नर रह चुके थे, अब दूसरी बार ये हैं, ठीक है। तो 1765 से लेकर 1767 तक फिर से रहते हैं। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को जो इस जगह की दीवानी थी वो कंपनी को मिल गई थी, ठीक है। फिर 1767 से लेकर 69 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ठीक है। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना और कंपनी द्वारा द्वैत शासन की समाप्ति हुई। फिर उसके बाद 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। कंपनी पर ब्रिटिश संसद का आंशिक नियंत्रण रहा। 1774 रुहेला युद्ध, वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल, इनका जो टाइम पीरियड है वो दे रखा है 1774 से लेकर 85 ईस्वी तक। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी 1774 में ही हुई। फिर उसके बाद 1775 से लेकर 1782 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चला। फिर उसके बाद 1777 वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ। फिर उसके बाद 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि अंग्रेजों एवं मराठाओं के बीच हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद 1780 से लेकर 84 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। फिर 1784 में पिट्स का इंडिया एक्ट पारित हुआ। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बना। फिर 1790 से लेकर 92 तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। फिर 1792 में रणजीत सिंह गद्दी पर बैठे। फिर 1793 बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू, ठीक है। फिर 1797 श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों द्वारा जैकोबिन क्लब की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रांसीसियों के द्वारा की गई थी। फिर उसके बाद 1798 में लॉर्ड वेलेजली बंगाल का गवर्नर जनरल बना। फिर 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। टीपू सुल्तान की मृत्यु भी इसी साल हुई थी। फिर उसके बाद 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। 1802 ईस्वी में पेशवा के साथ बेसिन की संधि हुई थी। फिर 1803 से लेकर 1806 द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। फिर 1803 में सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई, ठीक है। 1806 में वेल्लोर का सैनिक विद्रोह हुआ था। फिर उसके बाद 1809 में कंपनी और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। फिर 1813 में चार्टर अधिनियम जो था वो पारित हुआ। फिर 1814 से लेकर 1816 तक नेपाल के साथ युद्ध तथा सुगौली की संधि हुई। फिर 1817 से लेकर 18 तक तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध चला। 1818 ईस्वी में भारतीय भाषा बांग्ला में प्रथम समाचार पत्र समाचार दर्पण साप्ताहिक प्रकाशित। अष्टी की लड़ाई भी हुई थी। कोरेगांव की सुरक्षा पेशवा बाजीराव द्वारा आत्मसमर्पण भी किया गया था। फिर उसके बाद 1818 में पेशवा पद की समाप्ति कर दी गई। बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों के पेंशनर के रूप में बिठूर में भेज दिया गया, मतलब पेंशन इनको मिलती रहेगी। उसके बाद 1820 से लेकर 22 सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे। फिर 1821 पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना। 1823 में मिस्टर एडम्स की कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति और लॉर्ड एमहर्स्ट गवर्नर जनरल नियुक्त, ठीक है। 1824 में बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ, ठीक है। 1824 से लेकर 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। फिर उसके बाद 1826 में यानडूब की संधि हुई। फिर उसके बाद 1828 में विलियम बेंटिंग बंगाल के गवर्नर जनरल बने। 1828 में ही राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 1823 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 1831 में राजा राम मोहन रॉय इंग्लैंड गए। 1833 ईस्वी में भारतीय विधि आयोग गठित किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। राजा राम मोहन रॉय की ब्रिस्टल में मृत्यु हो गई थी। 1835 में
चार्ल्स मैडकॉफ द्वारा समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध की समाप्ति कर दी गई। अंग्रेजी सरकारी भाषा बनी। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। ठीक है, नेक्स्ट ऊपर चलते हैं। 1838 ईस्वी में कंपनी रणजीत सिंह तथा शाह सुजा के बीच त्रिदलीय संधि हुई। ठीक है, 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। फिर 1839 से लेकर 42 तक प्रथम अफगान युद्ध हुआ। फिर 1841 में कलकत्ता में देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई। फिर 1843 में सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। फिर 1845 से 46 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध अंग्रेजों की कंपनी तथा सिख राजा के बीच जो हुआ था। ठीक है, फिर 1847 में रुड़की में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक, अब 1848 में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बना और जो गोद लेने वाली प्रथा थी उस पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, गोद लेने वाली प्रथा आपको बहुत अच्छे से याद होगी, जिसके चलते क्या हुआ था, वो जो झांसी वाला युद्ध हुआ था वो इसी की वजह से हुआ था। अब अगला है हमारा 1848 से 49 तक द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। फिर 1851 कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। फिर 1852 द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। ठीक है, अब अगला है 1853 ईस्वी बम्बई से ठाणे तक पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन। कलकत्ता से आगरा तक पहली टेलीग्राफ लाइन और पहली बार ICS परीक्षा प्रारंभ। अगला है 1855 से 56 तक संथाल विद्रोह। कलकत्ता में अंजुमन ए इस्लामी की स्थापना। 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। 1857 में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह भी 1857 में हुआ था। फिर 1858 ईस्वी में भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। 1858 1 नवंबर 1858 ईस्वी को प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया, जिसमें वायसराय ने महारानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन चलाने की विधिवत घोषणा की तथा विक्टोरिया की ओर से एक घोषणा स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। 1859 बंगाल में नील विद्रोह। 1859 में ही कागज के नोट जारी किए गए। गोद प्रथा की समाप्ति की गई। ठीक है, और नेक्स्ट पेज चलते हैं। 1860 ईस्वी में बजट की व्यवस्था शुरू। फिर 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। अब इसके बाद 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, अब इसके बाद 1862 में भारतीय दंड संहिता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट है 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना। पटना कॉलेज की स्थापना। 1866 ईस्वी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना। फिर 1872 में प्रथम जनगणना प्रारंभ की गई। 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या हुई। 1874 में बिहार में अकाल पड़ा था। फिर 1875 में सर सैयद अहमद खां द्वारा अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। प्रिंस ऑफ वेल्स की प्रथम भारत यात्रा आर्य समाज की स्थापना हुई। 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री बनी घोषित हुई है। 1878 ईस्वी में लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। फिर 1878 से लेकर 1880 तक द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। फिर 1878 ईस्वी में अकाल आयोग लाया गया। ठीक है, 1881 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम बना। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त और स्कूली शिक्षा के लिए हंटर आयोग नियुक्त किया गया। 1883 में इल्बर्ट बिल का विवाद हुआ था। फिर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में की गई थी। फिर उसके बाद 1888 में कर्नल बेग द्वारा यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1889 में प्रिंस ऑफ वेल्स की दूसरी भारत यात्रा हुई। ठीक है, 1891 में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ। फिर 1892 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। फिर 1893 में एनी बेसेंट का भारत आगमन हुआ। फिर 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव मनाया। 1897 में भारतीय शिक्षा सेवा का गठन किया गया। तिलक को 18 माह की
कैद हुई थी। फिर 1899 से लेकर 1905 तक लॉर्ड कर्जन वायसराय रहे। फिर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित हुआ, पुरातत्व विभाग का गठन किया गया। नेक्स्ट ऊपर चलते हैं फटाफट से। तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। फिर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी, तिलक पर राजद्रोह का केस तथा तिलक को 6 वर्ष का कारावास हुआ था। फिर 1908 ईस्वी में गांधी जी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल हुई। फिर 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी और भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। फिर 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। फिर 1912 ईस्वी में दिल्ली राजधानी बनाई गई। लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका गया। फिर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। फिर 1914 में तिलक मॉडले जेल से रिहा हुए। फिर 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। फिर 1916 ईस्वी में होम रूल लीग का गठन, कांग्रेस, मुस्लिम लोगों के बीच लखनऊ समझौता और 1917 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। एनी बेसेंट को बंदी बनाया गया। ठीक है। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। रॉलेट एक्ट पारित। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस कर दी गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित हो गया। फिर 1920 में असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटाई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। फिर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। 1923 में मदन मोहन मालवीय द्वारा इंडियन पार्टी का गठन किया गया। 1924 ईस्वी में कानपुर षड्यंत्र केस। फिर गांधी जी बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। फिर 1925 में अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। 1926 ईस्वी में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित। फिर 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 1927 ईस्वी में ही अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना हुई। फिर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की स्थापना। नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन भारत लाया गया और लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। फिर 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित और शारदा एक्ट भी पारित किया गया। फिर 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान हुआ। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। ठीक है। फिर 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की भागीदारी हुई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। फिर 1932 में सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा, पूना समझौता तथा देहरादून में राष्ट्रीय सेना अकादमी की स्थापना की गई। 1933 ईस्वी में प्रस्तावित सुधारों पर श्वेत पत्र जारी, संयुक्त चयन समिति का गठन किया गया। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पटना में स्थापना, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया। फिर उसके बाद बिहार में भूकंप फैक्ट्रीज एक्ट लागू, रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना की गई। 1935 ईस्वी में भारत सरकार का अधिनियम 1935 पारित, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत हुई। फिर 1936 ईस्वी में सम्राट जॉर्ज पंचम मतलब 5th है की मृत्यु, एडवर्ड 8th का राज्यारोहण हुआ, मतलब उस पर गद्दी पर बैठे। 1937 ईस्वी में नए चुनाव तथा नवीन प्रांतीय सरकारें। 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। फिर उसके बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए तथा बाद में त्यागपत्र दे दिया। 1940 ईस्वी में जिन्ना द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक देश की मांग, गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह, विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने। 1941 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से भागकर जर्मनी पहुंचे। 1942 में अंग्रेज भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। फिर उसके बाद 1983 में 1943 में, मेरी थोड़ी हिंदी की गिनती थोड़ी गड़बड़ है तो उसके लिए सॉरी, 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई गई। ठीक है। अब नेक्स्ट रो पर चलते हैं फटाफट से। हाँ, ये रही। फिर उसके बाद 1944 ईस्वी में असम पर जापानी आक्रमण, आज़ाद हिंद फौज मणिपुर के नज़दीक पहुंची। 1945 में आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा, लॉर्ड वेवेल की घोषणा। 1946
कैबिनेट मिशन भारत आया, अंतरिम सरकार का गठन, संविधान सभा की प्रथम बैठक। 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को अंतरिम सरकार गठित। नोआखाली एवं टिपरा में 14 अक्टूबर को सांप्रदायिक दंगे। 25 अक्टूबर को बिहार में दंगे। 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में विलय। 9 दिसंबर को संविधान सभा का प्रथम सत्र। अब 1947 ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा जून 1948 तक भारत छोड़ने का निर्णय। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित किया जाना। भारत पाक विभाजित प्रस्ताव पारित। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। 1948 महात्मा गांधी की दिल्ली में हत्या, जिन्ना की मृत्यु, भारतीय सेना द्वारा हैदराबाद की मुक्ति। 1950 भारतीय संविधान लागू हुआ, राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। 1951 ईस्वी प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू करी गई। 1952 में प्रथम आम चुनाव संपन्न हुए। 1954 चीन और भारत में पंचशील समझौता। 1955 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की आवाड़ी चेन्नई में जो हुई थी, अधिवेशन में समाजवादी समाज का लक्ष्य स्वीकार किया गया। फिर उसके बाद 1956 ईस्वी में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण। 1957 में दूसरे आम चुनाव हुए। 1958 माप और तौल की मीट्रिक प्रणाली का प्रारंभ हुआ। 1959 में भारत में दूरदर्शन की शुरुआत की गई। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का बनना, ठीक है। फिर 1961 में गोवा स्वतंत्र हुआ। फिर 1962 ईस्वी में भारत पर चीन का आक्रमण हुआ। 1963 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हुई। 1964 पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। फिर 1966 ताशकंद समझौता, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने लगभग हिस्ट्री की जितनी भी इम्पॉर्टेंट डेट्स थी सारी की सारी कवर करने की कोशिश करी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपको फिर से एक अगले इसी तरह के एक अच्छे से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।